सांस तेरी फूलती है, थोड़ा तो इलाज कर। प्यार की कविता पढ़ने में अगर सांस फूल रही है तो करने में क्या होगा? देखो ये टेक्निकल मामला है, आप समझ गए। जो अनुभवी लोग हैं, आजकल की पीढ़ी का यही संकट है, इसीलिए ये सोना बाबू के चक्कर में है। अब ये जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं ना, इतनी देर में तो कर कुरा के निकल लेते हैं, ये उतनी देर में गाने में ही लगा देते हैं। हमारे ज़माने में भी ऐसा नहीं होता था जैसा आजकल हो रहा है। मोबाइल पे शुरू होता है, मोबाइल पे ख़त्म। और अगर फिर भी शादी हो जाए तो या तो हनीमून में निपटता है, और नहीं तो फिर ये पुलिस वाले ड्रम में से निकालते ही हैं काट के सीमेंट की बोरी के साथ। अच्छा, मोदी जी के आने के बाद तो प्यार भी हाईटेक हो गया है। मोदी जी ने सारा काम ऑनलाइन कर दिया। अच्छा, उनको तो कुछ करना ही नहीं है, उनको तो ऑनलाइन करना है, उन्होंने तो ऑनलाइन करके छोड़ दिया। अब उनको क्या मालूम कि हम ऑफलाइन वाले कितने संकट में हैं। मोदी जी के बाद प्रेम भी ऑनलाइन हो गया। मंडे को मन चला और मन चली का मेल हुआ, ट्यूसडे को ट्यूनिंग में हुई तकरार है, वेडनेसडे को चैटिंग हुई, थर्सडे को डेटिंग हुई, फ्राइडे को माल संस्कृति में खोया प्यार है। ना ही कोई नैन लड़े, ना ही प्रेम पत्र पढ़े, ना ही इजहार इकरार इनकार है। सैटरडे को रेकिंग हुई, संडे को ब्रेकिंग हुई, वीकेंड की क्लोजिंग में खत्म हुआ। कहाँ बचा? आजकल तो सुबह निकलते हैं शाम तक सब, और ये बेचारे एक सांस फूल रही, बता। लेकिन इस नौजवान ने विषय सही उठाया। अगर सही विषय उठाया हो और अगर मेरे नौजवान इस विषय तक पहुंच गए हैं तो निश्चित रूप से ये समाज बचेगा। एक बार जोरदार तालियां बजाकर। जब ये इन दोनों कवित्रियों से इतनी दूर जाके बैठा है, हाँ, नहीं तो इस उम्र के कवि कवित्रियों के पास घुसने की सोचते हैं कहीं से जगह मिल जाए तो। लेकिन मेरे को लगा कि लड़का अच्छा है, अनुशासित भी है। लेकिन बेटा तू सांस का इलाज जरूर कर। हाँ। अब दो कवि बचे हैं, दो कवित्रियाँ बची हैं। ये दोनों श्रृंगार की हैं, मैं अंगार का हूँ, ये भंगार के हैं। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप इतनी देर से हम उबड़ खाबड़ लोगों को आप बर्दाश्त कर रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर अपन ने धारा 370 हटने के बाद बुलाया है। इटावा नगर पालिका चाहती तो एक कवित्री से भी काम चल सकता था, खुद ही संयोजिका थी, वो दूसरी को क्यों बुलाती। लेकिन धारा 370 हटी तो जम्मू कश्मीर दोनों मुक्त हुए। जम्मू मेरे पास बैठा है, कश्मीर यहाँ फंसा हुआ है बीच में, और पवन आगरी उसके पास बैठा है। तो ऐसा लग रहा है जैसे झारखंड कश्मीर में घुसना चाह रहा हो। अच्छा, दोनों बीच में ऐसे बैठे जैसे राधा कृष्ण बैठे। हाँ, जैसे इनके बुढ़ापे में ब्याह हो रहा है दोनों का है, और ये छोरा साथ आया है मम्मी जी के, गेलड़। क्या बैंड है पूरा, बता। मैं उधर बैठे ही हूँ, लड़की का लूटा पिटा बाप। ये ननंद भाई साहब दरवाजा रोकेंगे। कितना मजा आ रहा है ना, कम पैसे में कितना अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, बताओ। कितनी भाग्यशाली चेयरमैन। आहा, और इनको जो ब्याह है रिंकू, वो तो और ही सौभाग्यशाली है। वाह, मोदी जी ने इसीलिए करके नहीं रखी। अभी मुझे एक बार राहुल गांधी मिल गए दिल्ली में, बोले क्या करूं, मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं। मैंने बोला भैया 10-15 साल ये मोदी जी सांस नहीं लेने देंगे। तो बोले फिर, वो मैंने कहा ये हटेगा तो मोटा भाई आ रहा है, 10 साल वो रांधेगा, और वो हटेगा तो बाबा जी बैठ ही गया है बुलडोजर पे। वो कोई कंडे थापने आया है क्या? मैंने कहा तेरी जवानी भी खराब है, तेरा बुढ़ापा भी खराब है। तो बोले क्या करो, मैंने कहा कुछ मत कर, शादी कर।
बोले शादी से क्या होता है? मैंने कहा हमारे यहाँ पत्नी के भाग्य से भी चेयरमैनशिप मिलती है। उंगली यहीं रखूं कि ताली बजाओगे? अच्छा, हम भी जो सब घूम रहे हैं सब पत्नी के भाग्य से घूम रहे हैं, और तुम भी जो कीचड़ में बैठ के कमल खिला रहे हो ये भी पत्नी का ही भाग्य है। कोरोना में सबसे कम नुकसान भारत का हुआ। मालूम है उसका क्या कारण है? उसके दो कारण। एक हमारा सनातन धर्म जिसने हमें जीने की आस्था दी, और एक हमारे घर में रहने वाली ये नारी शक्ति जिसने हमें जीवन के प्रति विश्वास दिया। तो आइए, दो दो बहनें आपने बुलाई हैं, दो दो नारियां बुलाई हैं, तो मैं प्रेम प्यार की कवित्री दौसा से हमारे बीच आई आदरणीय सपना सोनी को बुलाना चाहता हूं, जो प्रेम को गाती भी है, प्रेम को करती भी है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इन्होंने प्रेम विवाह भी किया है। और बेटा तू बिल्कुल सही रास्ते पे है। मैंने वो लोग देखे हैं जो लेके भागते हैं फिर वो देख के भागते हैं, लेकिन ये ना तो देख के भागती है ना लेके भागी थी, लेकिन जिससे प्रेम किया है वो भी बढ़िया है और ये भी बढ़िया है। इनका पूरा नाम श्रीमती सपना सोनी है। इस प्लाट की रजिस्ट्री 15 साल पहले हो चुकी है, जिस पे 2 डुप्लेक्स बने हुए हैं। मैं दोनों को देख कर आया हूँ। आप एक बार जरा तालियां बजाओ सपना सोनी। सपना, तेरे को बाल की टक्कर देने के लिए कैमरामैन आया है, देख। तेरे से अच्छे बाल तो इसके हैं। अब ये पूछना है काय से धोते हैं? तुम्हारे शहर में अपने महकते गीत लाई हूँ मैं, दौसा की धरा से प्यार का संगीत लाई हूँ। क्या बात है? मिला सपना को अपनापन जो अपनों से यहाँ गए, मुझे ये लग रहा है कि मैं अपने घर में आई हूँ। मुझे ये लग रहा है कि मैं अपने घर में आई हूँ। तो पैसे मत लेना। रिंकू भैया को तो लग ही रहा है कि साली आई है, साली आई है। बच्चे शाम से कह रहे मौसी आई है, मौसी आई है। शशिकांत भैया का मंच पर होना यानी कि कवि सम्मेलन सफल हो गया। ये देश के वो सर्वश्रेष्ठ संचालक हैं जिनकी उपस्थिति से हम कवियों को ये लगता है कि बस हम थोड़ा थोड़ा कर लेंगे, सारा काम भैया करवा देंगे अपने आप। हर हल्के कवि को भी हीरो बनाकर प्रस्तुत करने की कला जो इनमें है, देश के किसी भी संचालक कवि में नहीं। एक बार जोरदार तालियां शशिकांत भैया के लिए। जलझूलनी 11 से एक मुक्तक पढ़ती हूँ। सबको बहुत थोड़ा थोड़ा समय मिला है, मौसम की बात है, मैं पढ़ना चाहती हूँ, आप सबका मन चाहती हूँ। किसी ने मुझसे पूछा कि प्रेम क्या है, तब मैंने कहा कि जिससे तन हर की पौड़ी और मन काशी हो जाता है। वाह! जिससे तन हर की पौड़ी और मन काशी हो जाता है, क्या जीवन क्या मृत्यु सभी कुछ अविनाशी हो जाता है। प्रेम नहीं है तन की इच्छा, मन की प्रबल साधना है, जिसको प्रेम हुआ सच्चा वो सन्यासी हो जाता है। जिसको प्रेम हुआ सच्चा वो सन्यासी हो जाता है। और 4 पंक्तियां पढ़ती हूं, फिर एक गीत पढ़ूंगी, सुनेगा। प्रेम की डोर में ये कसा रह गया, प्रेम की डोर में ये कसा रह गया, प्रीत का शीश पे एक नशा रह गया। सुनिएगा। कृष्ण की देह मथुरा को जा पाई बस, कृष्ण की देह मथुरा को जा पाई बस, और मन राधिका में बसा रह गया, प्रेम की डोर में कसा रह गया, प्रेम की डोर में। आइए गीत सुनाती हूँ आप सभी को, सुनेगा।
जब चोला तेरे नाम का पहना, जब चोला तेरे नाम का पहना, फिर दुनिया किस काम की। मैं बिरहन हूँ प्रेम अगन की, मैं बिरहन हूँ प्रेम अगन की, जैसे मीरा शाम की। जब चोला तेरे नाम का पहना, फिर दुनिया किस काम की। मैं बिरहन हूँ प्रेम अगन की, हाँ बिरहन हूँ प्रेम अगन की, जैसे मीरा शाम की। गली गली चौबारे तक, गांव गांव हर द्वारे तक, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुझको, लहरों बीच किनारे तक, लहरों बीच किनारे तक। निश्चल प्रेम किया मैंने तो, निश्चल प्रेम किया मैंने तो, चिंता नहीं परिणाम की। मैं जोगन हूँ प्रेम अगन की, हाँ जोगन हूँ प्रेम अगन की, जैसे मीरा शाम की। जब चोला तेरे नाम का पहना, फिर दुनिया किस काम की। मैं जोगन हूँ प्रेम अगन की, जैसे मीरा शाम की। मैं तो अमृत की प्यासी, कहीं रही मैं बनवासी, कभी बनी मैं उपवासी। खोजा वृंदावन काशी, खोजा वृंदावन काशी। सतत रहो मैं रत सेवा में, सतत रहो मैं रत सेवा में, अब इच्छा नहीं विश्राम की। मैं बिरहन हूँ प्रेम अगन की, मैं बिरहन हूँ प्रेम अगन की, जैसे मीरा शाम की। जब चोला तेरे नाम का पहना। और गीत का अंतिम बंद सौंपती हूँ इटावा वालों, सुनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। जन्म जन्म का है बंधन, ऐसी मोहे लगी लगन, तन मन धन कर सब अर्पण, करो रात दिन में दर्शन, करो रात दिन में दर्शन। चितवन छवि बसी है मन में, चितवन छवि बसी है मन में, पावन चरणन धाम की। मैं बिरहन हूँ प्रेम अगन की, हाँ जोगन हूँ प्रेम अगन की, जैसे मीरा शाम की। जब चोला तेरे नाम का पहना, फिर दुनिया किस काम की। मैं बिरहन हूँ प्रेम अगन की, जैसे मीरा शाम की। हाँ बिरहन हूँ प्रेम अगन की, जैसे मीरा शाम की। वाह वाह वाह। एक बार जरा अच्छी कविता के लिए जरा जोरदार तालियां बजाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। बहुत अच्छा आप लोग सुन भी रहे हैं, सच में इतनी विपरीत परिस्थितियों में, और इस तरह आप लोग बैठकर हमें सुन रहे हैं। हमारा यहाँ आना सफल हो गया, हम धन्य हो गए। और ये अविस्मरणीय कवि सम्मेलन है कि इस तरह से श्रोता हम लोग को सुनने के लिए बैठे हुए हैं। मैं चेयरमैन साहिबा का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, मेरी प्रिय बहन दीपा जिसने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और आप सभी से रूबरू होने का मुझे मौका मिला। सभी कवियों ने इतना अच्छा सुनाया। एक गीत सुनाने का और मन है मेरा, बहुत सारी कविताएं हम सुनाते हैं, लेकिन यहाँ समय की थोड़ी सी बाध्यता है, तो मेरा मन है कि एक गीत और आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर दूं। यदि आपका मन है तो मुझे तालियां बजाकर आदेशित कीजिए। बहुत आभार। देखो, मोहब्बत की बात में समय की कोई पाबंदी नहीं रहती है, और मोहब्बत कभी भी घड़ी देख के की भी नहीं जाती है। मोहब्बत में ये तय नहीं होता है कि कितने मिनट में क्या होगा, वो तो जब होना होगा तभी होगा। क्योंकि मोहब्बत का मजा जब है कि जब दिल दिल से मिलता है। मोहब्बत का मजा जब है कि जब दिल दिल से मिलता है, मगर मुश्किल तो ये है दिल बड़ी मुश्किल से मिलता है। ये दुनिया खूबसूरत है मगर तुम सबसे बेहतर हो। ये दुनिया खूबसूरत है मगर तुम सबसे बेहतर हो। मेरे हमराज हो, हम राह हो, मेरा मुकद्दर हो। जमाना कुछ कहे लेकिन मेरा दिल तो ये कहता है, अगर हूँ मैं नदी जैसी तो तुम मेरा समंदर हो। अगर हूँ मैं नदी जैसी तो तुम मेरा समंदर हो। आइए वो गीत पढ़ देती हूँ, आप सभी के भी सुनेगा। रिश्ता हमसे, बातें उनसे करते आप कमाल, सजन क्या भूल हुई है। उलझे उलझे घूम रहे हैं, सुलझे सभी सवाल, सजन क्या भूल हुई है, बोल क्या भूल
बता दे क्या भूल हुई है, कहो क्या भूल हुई है। जिन सांसों से मिलकर मेरी सांसों ने जीवन पाया, एक दूजे का हाथ थाम कर गीत मोहब्बत का गाया। किस कारण से, सब लोग मिलकर जब तक ताली नहीं बजाएंगे मैं कारण पर अटकी रहूंगी। किस कारण से आपकी दुश्मनी तो नहीं, किस कारण से, किस कारण से, किस कारण से भूल गए हो तुम सारे सुरताल। सजन क्या भूल हुई है, बोल क्या भूल हुई है। रिश्ता हमसे, बातें उनसे, करते आप कमाल। सजन क्या भूल हुई है। पहले तो तुम मुझे दौड़ कर बाहों में भरते थे, आंखों आंखों में जाने कितनी बातें करते थे। अब तो सुना अनसुना करके अब तो सुना अनसुना करके, अब तो सुना अनसुना करके जाते हो तुम टाल। सजन क्या भूल हुई है, बोल क्या भूल हुई है। रिश्ता हमसे, बातें उनसे, करते आप कमाल। सजन क्या भूल हुई है। और गीत का अंतिम बंद सौंपती हूँ, सुनेगा। मैं तो हरी भरी रख लूंगी यादों की तुलसी को, वादों में लिपटी सपनों में आती हर हिचकी को। जब हम छोटे छोटे गीतकार कई गीत की पंक्तियां पढ़ रहे होते हैं और पीछे से हमारे अग्रज का जब हमें आशीर्वाद मिलता है तो हमारा गीत और हमारी गीत की पंक्ति धन्य हो जाती है। एक बार पुनः ताली बजा दीजिए आदरणीय शशिकांत यादव जी को। मैं तो हरी भरी रख लूं, तालियों के ताल के साथ मेरे साथ जुड़ जाइए। मैं तो हरी भरी रख लूंगी यादों की तुलसी को, वादों में लिपटी सपनों में आती हर हिचकी को। मेरी ओर से तुमने काहे, मेरी ओर से तुमने काहे, मेरी ओर से तुमने काहे भरम लिए हैं पाल। सजन क्या भूल हुई है, बोल क्या भूल हुई है। रिश्ता हमसे, बातें उनसे, करते आप कमाल। सजन क्या भूल हुई है। उलझे 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 घूम रहे हैं सुलझे सभी सवाल। सजन क्या भूल हुई है, बोल क्या भूल हुई है। बता दे क्या भूल हुई है, कहो क्या भूल हुई है। बहुत आभार।